हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं लाल मिश्रा आज आपको मिनिमम गारंटी टू पार्टनर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। मिनिमम गारंटी इन प्रॉफिट टू पार्टनर्स ये क्या होता है? मिनिमम गारंटी इन प्रॉफिट टू पार्टनर्स को मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज कीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं और दोनों मिलके कोचिंग चलाते हैं। ए साइंस पढ़ाता है और बी कॉमर्स पढ़ाता है। दोनों विचार करता है कि अगर इसमें कोचिंग में इंग्लिश भी पढ़ाया जाए तो हो सकता है हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो दोनों मिलके बोलता है कि ठीक है, कॉमर्स को टीचर को पार्टनर बना लेते हैं, एक इंग्लिश के टीचर को पार्टनर बना लेते हैं। और वो इंग्लिश के टीचर को खोजा और उसको बुलाया कि आप हमारे कोचिंग में पार्टनर बन जाओ, जो हिस्सा हो प्रॉफिट में आएगा वो आपस में बांट लेंगे। और वो इंग्लिश के टीचर ने बोला कि मुझे भरोसा नहीं है कि आपके कोचिंग में प्रॉफिट होता भी है कि नहीं होता है, कितना होता है ये मुझे क्या पता, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करूँगा आपके यहाँ। तो दोनों पार्टनर ए और बी जो है वो बोला ठीक है, आपको भरोसा नहीं है कि हमारे कोचिंग में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है या कितना होता है, तो आपको एक गारंटी देता हूँ कि मेरे कोचिंग में कम प्रॉफिट हो ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन आपको कम से कम 35,000 रुपया प्रॉफिट हम लोग देंगे। माने फर्म से आपको 35,000 रुपया प्रॉफिट देंगे। अगर प्रॉफिट हो सकता है ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो आपको 35,000 से ज़्यादा भी मिलेगा, लेकिन कम हो जाएगा तो आपको 35,000 से कम नहीं मिलेगा। हर हालत में कम से कम आपको 35,000 रुपया मिलेगा। इसकी गारंटी हम दोनों पार्टनर मिलकर दे रहे हैं। इस पर वो तैयार हो जाता है और पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लेता है कि चलो कम से कम 35,000 तो मुझे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा ही, और ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। तो मिनिमम गारंटी इसी को बोलते हैं कि मिनिमम गारंटी इन प्रॉफिट में मिनिमम गारंटी देना किसी पार्टनर को कि प्रॉफिट कम भी होगा तो भी आपको कम से कम इतने पैसे मिलेंगे। इसी को बोलते हैं मिनिमम गारंटी इन प्रॉफिट। अब आते हैं एक प्रश्न पे। प्रश्न है कि A and B are partners in a firm. They decided to admit C in their firm, giving him the guarantee of a minimum of rupees 35,000. A B पार्टनर्स हैं और वो डिसाइड करता है कि C को इस फर्म में पार्टनरशिप में शामिल किया जाए, पार्टनर बनाया जाए, और उसको 35,000 रुपये की गारंटी दिया कि मिनिमम आपको हम 35,000 की गारंटी देते हैं। The firm earned a profit of ₹2 लाख during the year. ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में फर्म ने 2 लाख रुपए का इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको, फर्म को। दे एग्री टू ट्रांसफर 10% ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। पार्टनर ने डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट हुआ है 2 लाख, उसमें से 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, और बाकी जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को 2, 3 और 1 के रेशियो में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स आर 2, 3, 1, 2:3:1, 2, 3 और 1 के अनुपात में बांटना है। तो अब इस सवाल को बताने जा रहा हूँ। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में कि पार्टनर के बीच जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू किया जाता है। तो इसमें पहला एंट्री क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 लाख रुपया है, बाय नेट प्रॉफिट BD 2 लाख। प्रश्न के हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख प्रॉफिट है, हमने 2 लाख प्रॉफिट यहाँ डाल दिया। अब इस 2 लाख प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स ने दिया हुआ है कि प्रॉफिट का 10% जो प्रॉफिट का है वो हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000 रुपया रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट में से। तो अब बैलेंस प्रॉफिट क्या बचा, 1,80,000 रुपया। 2 लाख में से 20,000 रिजर्व में चला गया। अब 1,80,000 बचा। 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, वितरण करने योग्य प्रॉफिट है 1,80,000, जो तीनों पार्टनर में बांटा जाएगा उसके रेशियो के हिसाब से 2:3:1 में। अब उसको बांटते हैं पहले एज कैपिटल अकाउंट।
में कितना जाएगा इस रेशियो के हिसाब से 1,80,000 इंटू 2/6, 2/6, क्योंकि इस रेशियो के हिसाब से 2, 3, 1 है तो 2 और 3 5 और 1 6, ए का होगा 2/6, बी का होगा 3/6 और सी का होगा 1/6। अब आते हैं ए का कैपिटल 1,80,000 प्रॉफिट में कितना मिलेगा ए को, तो ए को मिलेगा 1,80,000 का 2/6, 2/6 यानी 60,000 रुपया। ए का हिस्सा कितना हो गया 60,000 रुपया। अब आते हैं बी पर, बी का रेशियो है 3 यानी 3/6, तो 1,80,000 को हम बी में बांटेंगे, 1,80,000 इंटू 3/6 ये 90,000, तो बी को कितना मिलेगा 90,000। और सी का रेशियो है 1 यानी 1/6, तो सी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 1,80,000 इंटू 1/6 यानी 30,000। अब देखिए प्रॉफिट बट गया, माने बांटने के लिए प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से बट गया। कैसे बटा, ए को गया 60,000, बी को गया 90,000 और सी को गया 30,000। अब प्रॉफिट बट गया, लेकिन नहीं, इसमें एक क्लू है। क्या क्लू है, अब हमने पार्टनर्स ने गारंटी दिया है सी को कि आपको कम से कम 35,000 रुपया मिलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है पार्टनर को जब उसने सी को एडमिट किया तो उसको गारंटी दिया, गारंटी ऑफ मिनिमम ऑफ ₹35,000, 35,000 रुपये की मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया, तभी सी पार्टनरशिप में आया था। तो सी को उस कितना प्रॉफिट मिल रहा है 30,000, देना कितना है उसको गारंटी के हिसाब से 35,000, तो हम उसको कितना देंगे 35,000, यानी 5,000 रुपया इसको हमें ज़्यादा देना है, तो मैं उसको दे देता हूँ 5,000, देना ही पड़ेगा तो दे देता हूँ। तो 30,000 उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिला और 5,000 मिनिमम गारंटी में जो डिफिसिट था, कमी था, वो 5,000 दे दिया, तो 30×5 35,000 रुपया दे के इसको पूरा कर दिया सी को गारंटी का प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट हमने गारंटी दिया था 35 का, तो आप ले लो 35,000 रुपया। अब क्या है, 1,80,000 में से 35 इसको दिया, तो क्या, लेकिन जब इस 35 इसको दे दिया तो इधर जो 60,000 और 90,000 दिया उसको तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको 5,000 मिल गया ज़्यादा, तो इधर किसी न किसी में तो कम करना पड़ेगा, तभी तो 1,80 होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा 1,85 प्रॉफिट हो जाएगा। 5,000 लेकिन 1,85 तो प्रॉफिट है नहीं, 1,80 है। तो अब क्या करना होगा, जो प्रॉफिट मिनिमम गारंटी के अंदर सी को दिया गया एक्स, माने जो डेफिसिट था वो 5,000 दिया गया, वो दोनों पार्टनर में से कम करेंगे, ये 5,000 दोनों पार्टनर के प्रॉफिट में से कम कर देंगे। किस में कितना कम करेंगे, तो किस में 5,000 दोनों में से कम करेंगे, लेकिन बांट के करेंगे। कितना बांटेंगे, उसके शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। अब ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3, 2:3। ए का है 2/5, 3 और 2 5, 2/5, बी का है 3/5। तो 5,000 का 2/5, 5,000 का 2/5 यानी 2,000 रुपया ए में से कम करेंगे, ए अपने हिस्सा से देगा, और बी देगा 5,000 का अनुपात के हिसाब से 3/5 यानी वो देगा 3,000 रुपये। अब ए अपना हिस्सा देगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 2,000 और बी देगा अपना हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के हिसाब से 3,000। तो इसमें से हम कम कर देंगे, और बी को जो 2,000 और 3,000 दिया, ये दोनों जोड़ करके 5,000 हुआ। जो 5,000 हमने सी को गारंटी के तहत दिया था 5,000, वो दोनों में से माइनस करने के बाद वो 5,000 घट गया, तो 5,000 घट के प्रॉफिट अब अपने जितना 1,80,000 था वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब कितना प्रॉफिट किसके हिस्से में गया, ए के हिस्से में गया 58,000, यानी 60,000 उसका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मिला, और 2,000 जो गारंटी दिया था मिनिमम गारंटी सी को, वो वाला 2,000 उसमें से माइनस हो गया, तो 58,000 हुआ। इसी तरह बी को कैपिटल में प्रॉफिट में हिस्सा 90,000 रुपया मिला, लेकिन उसके 90,000 में से जो सी को गारंटी दिया था उसमें जो डेफिसिट था 3,000 का, वो 3,000 माइनस कर दिया, तो 87,000 रुपया मिला। और जो सी को
सी को जो हिस्सा मिला था प्रॉफिट का वो 30,000, लेकिन चूंकि मिनिमम गारंटी उसको दे रखा था 35,000 का, तो उसको 5,000 रुपया ज़्यादा दे दिया, तो इस तरह से इसका हो गया 35,000। अब 58,000, 87,000 और 35,000 ये तीनों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो आपका प्रॉफिट 1,80,000 आ जाएगा। तो इस तरह से मिनिमम गारंटी के अंतर्गत हम इस तरह से अकाउंटिंग करते हैं। तो आज मैंने मिनिमम गारंटी इन प्रॉफिट टू पार्टनर्स के अकाउंट्स के बारे में बताया, और आज मैं यही अपना क्लास विराम देता हूं। आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।